कोई डाउट तो नहीं है। अब एक एक हम लोग शुरू करते हैं लेना। चला जाए, क्या किसी कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है, तो वो असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिपोर्टिंग, गुड इवनिंग, रिपोर्टिंग का के लिए ही हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज करते हैं, और रिपोर्टिंग के माध्यम से जो है किसी के द्वारा कही गई बात को हम बताते हैं, या किसी के द्वारा पूछे गए सवाल को हम बताते हैं, हम सवाल नहीं करते। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल लेके करें। इनडायरेक्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अगर असर्टिव सेंटेंस है डायरेक्ट में, तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बने ना? जैसे हम कहें द टीचर सेड टू सोहन, कॉमा। अब आगे टीचर के स्टेटमेंट होगा तो मैं दूसरी लाइन से लिखते रहा हूं। ठीक है, क्योंकि एक लाइन में आ नहीं पाएगा। ठीक है, यू हैव टेकन माई पेन। ठीक है, तो जब इसका इनडायरेक्ट हम लोग करेंगे तो सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट दिया है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेड किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इससे भी आसान तरीका एक और बताएं। क्या पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें बदलना क्या है। बोले सेड का ऑब्जेक्ट दिया है तो ये सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा। ये टेंस बदलेगा, और ये माई पॉजेसिव एडजेक्टिव। इतनी चीजें, 1 2 3 4 चीजें बदलेंगी। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा? द टीचर, दिख रहा है छोटा छोटा? टोल्ड सोन, कॉमा। हाँ, कॉमा की जगह दैट लग जाएगा, असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, जेंडर। यू किसको रेफर कर रहा है? सोहन का। तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर क्या हो जाएगा? ही। और हैव का क्या हो जाएगा? हैड टेकन माई। फर्स्ट पर्सन पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर क्या हो जाएगा? हिज ना? यस सर, हिज सर। एकदम ठीक है। तो सबसे आसान तो असर्टिव ही बदलना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम पेज छोड़ेंगे, चूंकि इंट्रोगेटिव में थोड़ा लंबा बता। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑफ इंट्रोगेटिव। इनडायरेक्ट ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। हेलो जी बताएं। सेंटेंस में
आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप एक बार, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप एक बार क्विट करके रिज्वाइन करिए। बाकी लोगों को मेरी आवाज साफ आ रही है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है। आप पहले क्विट करिए, क्विट करके रिज्वाइन करिए। अच्छा, इसमें इनको वो भी बताना पड़ेगा ना। चलो वो तो किसी में बता देंगे जब क्वेश्चन आएगा तो बता इंट्रोगेटिव। एक बार मनोज ज्वाइन करने, देखें क्या पूछना चाहते थे। आए कि नहीं अभी मनोज? मनोज ही थे ना? अच्छा, रूपांजलि मैडम नहीं आ रही है बहुत दिनों से। देखिए अगर हम कहें उनको क्या पूछना चाहते, किसी को सुनाई पड़ा था? नो सर, खाली सर The इतना ही बोले teacher थे कि say एक बार बोलो तो to सोहन, ठीक है, do you want to study? ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा वो देख लेते हैं। दूसरा इसी का ले लेते हैं, द टीचर said to सोहन, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा ना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। द टीचर सेड टू सोहन, डू यू वांट टू स्टडी? द टीचर सेड टू सोहन, ठीक है, व्हाई आर यू लेट? क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। तो आप देखिए ये डू यू वांट टू स्टडी ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाई आर यू लेट ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ओके, तो अब किसका कैसे बदलेगा? तो इससे बात ये हुई थी कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम इनडायरेक्ट में बदलते समय जो डायरेक्ट का रिपोर्टिंग वर्ब है उसको भी बदलते हैं, किसके अनुसार? और जो डायरेक्ट स्पीच है उसके भाव के अनुसार। तो डू यू वांट टू स्टडी, क्या तुम पढ़ना चाहते हो, ये पूछने का भाव दे रहा है, तो इसलिए सेड किस में चेंज हो जाएगा? आस्क में। ऑलराइट, ठीक है, आस्क्ड। ये भी व्हाई आर यू लेट ये भी पूछने का भाव दे रहा है, तो सेड किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में, ठीक है। ओके, तो पूछने का काम किसने किया था? द टीचर ने। किससे पूछा सा? सोहन से। तो आस्क के बाद टू नहीं लगता है तो सीधे सोहन लगा देंगे, ठीक है। आस्क के बाद टू नहीं लगेगा यहाँ भी तो सीधे सोहन लगा देंगे, ठीक है। अब चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कॉमा के स्थान पे क्या लगेगा? इफ या वेदर लग सकता है, नहीं तो क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे बनते हैं वो दो तरह से बन सकते हैं। क्या? एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकता है और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से। तो यदि डायरेक्ट स्पीच में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है वो यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का यूज कर देते हैं, राइट? इफ या वेदर एकदम सही है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एक चीज देखिए, Yes, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे
हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, तब मेन वर्ब है। कुल मिला के वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो बताने का भाव देगा ना। तो जब बताने का भाव देगा, जैसे अगर मान ली कि टीचर ने तो सीधे इतना ही पूछा होगा ना, क्या तुम पढ़ना चाहते हो। टीचर ने ये थोड़ी ना कहा होगा द टीचर सेड टू सोहन डू यू वांट टू स्टडी, ये तो नहीं कहा होगा। टीचर ने सीधे बोला होगा डू यू वांट टू स्टडी। तो टीचर की कही गई बात को किसी ने रिपोर्ट किया है, और जिसने रिपोर्ट किया उसने स्पष्ट कर दिया कि भैया हम नहीं पूछे, टीचर ने सोहन से पूछा था, मैं तुमको बता रहा हूँ। और उसने रिपोर्ट करते समय क्या किया कि टीचर के द्वारा प्रयोग किए गए एग्जैक्ट उन्हीं शब्दों का चयन उसी तरह कर दिया। और उसको अगर अपने शब्दों में बताता तो फिर क्या हो जाता, असर्टिव हो जाता वो, हाँ या ना। तो जब असर्टिव होता तो असर्टिव वर्ड स्ट्रक्चर भी आएगा। जब असर्टिव वर्ड स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, ओके, तो मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड सोहन इफ या वेदर, यू का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, हाँ या ना। Yes, yes, sir. और वांट प्रेजेंट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट का है, तो प्रेजेंट किस में चेंज होगा, पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, तो वांट का वांटेड हो जाएगा। वांटेड व्हाट, टू स्टडी। क्लियर है। तो इसमें जो वर्ड ऑर्डर होता है ना, असर्टिव सॉरी इंट्रोगेटिव के इनडायरेक्ट में, उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, ओके। दूसरी चीज कि अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से ना शुरू हो करके क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, जिसको आप लोग प्राय WH वर्ड कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, तो आपको पता ही है कि हु हो, हुम हो, हुज हो, व्हाई हो, व्हेन हो, हाउ हो, ये सब अपने आप में क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड तो है ही, साथ ही साथ ये रिलेटिव वर्ड भी है ना। ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं या रिलेटिव एडवर्ब भी हो सकता है, हाँ या ना। अब चाहे वो रिलेटिव एडवर्ब हो चाहे रिलेटिव प्रोनाउन, काम तो करता है दो क्लॉज को जोड़ने का, कोई दिक्कत। तो यही वजह है कि जब डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय कॉमा के स्थान पर अलग से कोई कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो क्वेश्चन वर्ड जो है खुद ही कंजंक्शन या रिलेटिव वर्ड का काम कर जाता है। कोई दिक्कत, ठीक है। No. No, sir. तो ये क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है। अब देखिए कोई इसको अंडरलाइन करके पूछे कि बता क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, बोले ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, इंटरोगेटिव वर्ड है। और कोई इसको पूछे बोले ये रिलेटिव एडवर्ब है ना। ठीक है। तो अब देखिए आर हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, मतलब वर्ब पहले आया, सब्जेक्ट बाद में आया है क्योंकि इंट्रोगेटिव है। लेकिन इनडायरेक्ट में तो बताने का भाव देगा, जब बताने का भाव देगा तो असर्टिव हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा तो असर्टिव वर्ड ऑर्डर रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, ठीक है। तो यू का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, सेकेंड पर्सन है या ना, ठीक है। तो वाई, ही और आर है प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट किसमें, सिंपल पास्ट में, और ही सब्जेक्ट है तो वाज हो जाएगा। वाई ही वाज वर्ड नहीं होगा, ही सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर आ जाएगा ना। यहाँ पे सब्जेक्टिव था तो इसलिए आर था ना, ठीक है। लेट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, यहाँ भी फुल स्टॉप रहेगा। इतनी बात समझ में आई। ये तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये बातें पहले से पता होंगी, हाँ या ना। ठीक है, ओके। तो तेजू जी ठीक है, वो कहाँ रह गए, नाराज तो नहीं हो गए मनोज जी। ठीक है सर, वो होंगे क्लास में, हो सकता है, देख लीजिए। होते तो पूछते हैं नहीं, मुझे लग रहा, हाँ आ गया। हाँ मनोज जी आप बताएं क्या पूछ रहे थे। सर मैं ये पूछ रहा था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे तो क्या रिपोर्टेड स्पीच का निकटता भी बदल सकते हैं। निकटता मतलब
कर्ता माने सर सब्जेक्ट निकटता से आप क्या सब्जेक्ट होता है सर जी? ये निकटता सूचक शब्दों की बात कर रहे हैं सर वो हेयर का देयर ये इसकी बात कर रहे हैं सर। हाँ, देखिए आपको कल जो है, ठीक है, मैं आपका डाउट्स अब समझ गया। देखिए कल जो बात हुई थी, ये देखिए when to change tenses, ठीक है। तो एक तो ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, ठीक है, ओके। ये और उसमें एक्सेप्शन भी था, लेकिन एक बात एकदम क्लियर थी, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, बाकी सारी चीजें आवश्यकता अनुसार बदलेंगी। ये बात समझ में आई आपको? मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मैं नियरनेस वर्ड की बात कर रहा हूँ। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि सिवाय टेंस के बाकी सारी चीजें जैसे और सेंटेंसेस में बदलती हैं और परिस्थितियों में बदलती हैं, बाकी सारी चीजें बदलेंगी। सारी चीजों का मतलब अब आपको मैं अच्छी तरह समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यदि रिपोर्ट, क्लास भी ध्यान से सुनो भाई, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सिर्फ टेंस नहीं बदलेगा, बाकी सारी चीजें आवश्यकता अनुसार बदलेंगी। तो नियरनेस भी बदलेगा, टाइम मतलब टाइम और प्लेस का रेफरेंस भी बदलेगा, प्लेस का भी रेफरेंस बदलेगा, टाइम का भी रेफरेंस बदलेगा, और पजेसिव एडजेक्टिव और पर्सनल प्रोनाउन भी बदलेंगे, सिर्फ टेंस नहीं बदलेगा। मनोज जी क्लियर हुआ? ठीक है सर, लेकिन सर बोलिए। नहीं है, बदला नहीं गया है। कहाँ नहीं बदला गया है? बहुत सारे नहीं गया, बहुत लोगों। अरे भाई वो तो सुनिए मेरी बात, वो तो मैंने नहीं, वो तो मैंने कल ही बता दिया था कि जो रेफरेंस ऑफ टाइम और प्लेस होता है जनरली बदलता है, हमेशा बदले ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये तो बात मैंने कल 2-3 बार मैंने बताया था आपको, ठीक है, ओके। इसका सीधा सीधा उदाहरण दे दे रहा हूं मैं, ठीक है। यह कलम है, मेरे से नजदीक है, तो मैं इसको दिस पेन कहूंगा कि दैट पेन कहूंगा? दिस पेन। यहां है तो हियर कहूंगा या देयर कहूंगा? मनोज जी, जब हियर बोलूंगा देयर बोलूंगा? हियर बोलूंगा ना। अब देखिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। देखिए इस एग्जांपल में आपको देता हूं। अगर मैं क्लास ले रहा हूं, मुझे सिंपली इस पेन के बारे में बताना है, तो मैं सिंपली एक बात ऐसे लिख दूंगा, दिस पेन इज ब्लू, BLUE, ब्लू, ठीक है। या द पेन placed here is blue। इसमें ये तो नहीं लगेगा फलाने से कहा, क्योंकि मेरे अपने शब्द हैं, मैं क्लास को बता रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का नेटवर्क इसी में गड़बड़ हो गया हो, वीक हो गया हो, ठीक है, और अभी फोन करके तुरंत पूछे क्या सर अभी जो समझा रहे हैं उन्होंने क्या कहा, तो आप जो है, मान लीजिए कि आपसे प्रेम जी ने पूछा, तो आप यही कहेंगे ना कि द टीचर said that, ध्यान से प्रैक्टिकल सिचुएशन समझिएगा, क्लास के दौरान की बात कर रहा हूं। अभी मैंने इसको लिखा और मान लीजिए कि प्रेम का नेटवर्क चला गया, वो सुन नहीं पाए, तो पूछेंगे सर क्या समझा रहे हैं, जब बताएंगे आप, आपको पर्सनली फोन करके पूछा क्लास के दौरान, अभी इमीडिएटली तुरंत की बात है, प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो द टीचर सेड दैट
कॉमा इन सॉरी डायरेक्ट नहीं लगेगा ना, हाँ डायरेक्ट में बताएंगे ना, अभी पहले डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। द टीचर सेड दैट दिस पेन, फर्स्ट सेंटेंस को ले रहा हूं, दिस पेन इज ब्लू, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, अगर आप डायरेक्ट में मेरी बात को बताना चाहते हैं, लेकिन मेरी बात को अगर आप इनडायरेक्ट में बताना चाह रहे हैं तो ध्यान से देखिए, आप क्या बोलेंगे, द टीचर सेड दैट, अब यहां भी दिस को दैट बदलेंगे कि दिस ही रखेंगे, बस ये बता दीजिए मनोज जी। दिस ना, क्योंकि ये कलम तो आपको भी दिख ही रही है एकदम, आपसे भी तो नजदीक ही है, हाँ या ना बोलते समय तो यहाँ पर है तो आपकी आवाज कट रही है, नहीं हो पाएगा आज आपको ये बात में नहीं, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, ठीक है। हाँ बोलिए, दैट होगा, क्यों यहाँ पे दैट होगा भाई, यहाँ पे क्यों दैट हो गया, छोड़ दिए कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम टेबल पे बैठा के आप लोगों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो भी दैट कहेंगे, नहीं सर तब तो दिस कहेंगे ना, अभी भी दिस ही रहेगा उसी तरह से, ठीक है। अरे नजदीक आपको दिख रहा है ना, कोई जरूरी थोड़ी कि फिजिकली टच करे, यस यस है कि नहीं। आप इसको क्या कहेंगे, अगर हम ये कहें पॉइंट नंबर 2, तो ये वह पॉइंट नंबर 2 या यह पॉइंट नंबर 2 कहेंगे, यह कहेंगे, तब तो क्या दिक्कत होगी, जहां ये है वही कलम है, प्रैक्टिकल सिचुएशन समझिए, ठीक है। ओके, तो क्या कहेंगे, दिस पेन इज ब्लू कहेंगे, वाज ब्लू कहेंगे, तो सर इज ब्लू कहेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ अगर इस सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हियर को आप देयर करते हैं या हियर को हियर ही रखते हैं, हेलो, हियर को हियर लिखना पड़ता है, हियर को यहाँ पे हियर ही रखते हैं, तो बात को समझिए। इस चीज को हम प्रैक्टिकली जो है अपने इंडिविजुअल बैच में ऐसे एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मैं क्लासरूम में खड़ा हूँ, बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ, सब लोग सुनिएगा, ठीक है। और बच्चे मेरे सामने क्लासरूम में बैठे हैं, और मैं क्लास छोड़ते हुए कहूंगा, ओके बच्चों कल यहीं पे इसी समय मिलेंगे, कल यहीं पे इसी समय मिलेंगे, तो मैं तो यहीं पे मैं क्लासरूम को रेफर कर रहा हूँ, इसी समय मेरा जो क्लास का टाइम है 8 बजे का, उसकी बात कर रहा हूँ। अब आपसे कोई मित्र आपका चाय की दुकान पे मिल गया, वो कहा यार आज मैं सर के क्लास नहीं गया था, कुछ विशेष तो नहीं बताए हैं, कहा नहीं कुछ नहीं, अंत में जाते जाते कहें कि कल इसी समय यहीं पे मिलेंगे, और आप कल इसी समय यहीं पे मिलेंगे, आप यह बात चाय की दुकान पे खड़े होके अपने मित्र को बता रहे हैं। तो आपने कहा कल इसी समय, इसी समय अगर आप 9 बजे उससे मिले तो 9 बजे को रेफर कर दिए, और यहीं पे मिलेंगे यानी कि चाय की दुकान पे मिलेंगे, तो बात का बतंगड़ बढ़ जाएगा ना, उसको लगेगा सर यहाँ क्या करना है रात को 9 बजे चाय की दुकान पे। गॉट माय पॉइंट? हेलो, अरे हाँ ना तो जवाब दे दिया करिए आप लोग, जी सर, ठीक है। इसीलिए टाइम और प्लेस का रेफरेंस चेंज होता है, और हर समय नहीं होता है कि रिपोर्टर अगर उसी स्थान पे खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा है जिस स्थान पे खड़ा हो करके ओरिजिनल स्पीकर ने बोला था, तब वो हियर का देयर कैसे कर सकता है, बोलिए। हियर का मतलब यहाँ, देयर का मतलब वहां, बात समझे आप? जी जी ठीक है, ओके। मैं मान ली बनारस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ा था, ठीक है। अब मुझे दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़नी थी, कौन सी गाड़ी चलती है भाई वहां से? शिवगंगा, शिवगंगा, ठीक है। और टाइम हो गया था, मैं घबरा रहा हूँ यार, गाड़ी आई नहीं, गाड़ी आई नहीं, ऐसी तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि गाड़ी चली गई हो। तो मैंने किसी से पूछा, एक साहब वहां पे जो लोग खड़े थे, ठीक है, मैंने कहा भैया गाड़ी आएगी यहीं पे शिवगंगा? कहाँ, गाड़ी यहीं आएगी, इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी, ट्रेन विल अराइव हियर एट दिस प्लेटफॉर्म।
उससे तो बोल दिया, उसका अपना ओरिजिनल स्पीकर का वो वर्ड्स था। अब हमसे हमारे फैमिली मेंबर भी साथ में थे, उन्होंने पूछा, तो मैं क्या कहूंगा कि गाड़ी ट्रेन विल अराइव देयर एट दैट प्लेटफॉर्म, कि मैं तो उसी प्लेटफॉर्म पे वहीं खड़ा हूं ना। आप लोग बात समझे, ये क्यों बदलता है? हियर का देयर, नाउ का देन, दिस का दैट, कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा, ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, आप उसी समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो टेंस भी नहीं बदलेगा, उसी स्थान को रेफर कर रहे हैं तो प्लेस का रेफरेंस नहीं बदलेगा। बात समझ में आई? उसी समय को रेफर करें तो फिर नाउ का देन भी नहीं होगा, नाउ का नाउ ही रहेगा। ओके मनोज जी, आपको बात क्लियर हुई थोड़ी बहुत? ओके अब देखिए, इनडायरेक्ट ऑफ इंपरेटिव, इनडायरेक्ट ऑफ इंट्रोगेटिव हो गया, इंपरेटिव का इनडायरेक्ट में टाइम नहीं। चलिए इसे बना के देखते हैं। इनडायरेक्ट सर सबका ब्लर है, सिर्फ मेरा ही लग रहा है। देखिए भाई, नहीं ब्लर तो नहीं है। ब्लर नहीं। सर एक नरेशन है। जो भी पूछना होगा पूछ लीजिएगा, मैं पहले टॉपिक पूरा कर लूं, ठीक है? ओके जी सर, ओके सर, ओके सर। हाँ, इनडायरेक्ट ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है? तो देखिए, अगर हम कहें द टीचर said या ऑब्जेक्ट भी दे देते हैं, द, देखिए इसमें बहुत से लोग पढ़े हुए हैं, बहुत से लोग पढ़ा भी रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का डाउट हो, ठीक है, उसको लेके आइए। लेट मी फर्स्ट कंप्लीट द टॉपिक। ओके, लेके आइए, सारे डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है? डाउट क्या, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो डाउट रहेगा ही नहीं। अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट है इस टॉपिक में या होगा, तो दैट इज सिंपली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो डाउट रहेगा ही। द टीचर सेड टू रिशु, ठीक है, डू नॉट टॉक, ठीक है? या एक और ले लेते हैं, द टीचर said to students be punctual ओके तो देखिए होता क्या है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वहां कॉमा की जगह दैट का प्रयोग प्रायः नहीं करते हैं। ओके ठीक है, एक्सेप्शन एक जगह है वो बता देंगे, ठीक। तो फिर अब ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, दोनों को जोड़ेंगे कैसे? बोले कॉमा की जगह मेन वर्ब जो है उसको इन्फिनिटिव में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, द मेन वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच is changed into, ऊपर लिख दे रहा इन्फिनिटिव, हाँ दिख रहा है ना, इन्फिनिटिव। और आप लोगों को पता है इन्फिनिटिव भी दो पार्ट को जोड़ता है या सेंटेंस को कॉम्पैक्ट कर देता है, ठीक है। ओके तो क्या हो जाएगा, अब उसने मना किया है ना,
ठीक है, तो इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं या फॉरबिड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फॉरबिड से पहले ले लेते हैं। ठीक, द टीचर फॉरबिड, और फॉरबिड चूंकि अपने आप में निगेटिव एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो आगे नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, द टीचर फॉरबिड किसको, रिशु को ना, रिशु नॉट टू TAL के टॉक। तो नॉट के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, जबकि यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा क्योंकि फॉरबिड खुद ही निगेटिव एक्सप्रेशन है। ऑलराइट, या दूसरा आप इसको ऐसे लिख सकते थे, द टीचर ऑर्डर्ड, ऑर्डर भी हो सकता है या एडवाइस भी हो सकता है, इंस्ट्रक्टेड भी, क्योंकि इसको देख के पता नहीं चल रहा है कि ऑर्डर दिया कि इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है, कि एडवाइस किया। ठीक है, ओके, ऑर्डर रिशु नॉट टू टॉक, चलेगा। ठीक है, इसके बारे में बाद में एक नोट लिखवा देंगे। इसका तो एक ही तरह से चेंज होगा, द टीचर से टू स्टूडेंट टू बी पंक्चुअल। ठीक है, तो यहाँ पे बी वर्ब है और बी ही किस में चेंज हो जाएगा, इन्फिनिटिव में। तो इन्फिनिटिव में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू बी कहलाएगा ना, टू बी पंक्चुअल। अब इसका क्या भाव आ रहा है, उसी भाव वाला यहाँ पे वर्ब चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या वार्निंग है, ऑर्डर है या एडवाइस है, ऑर्डर। हाँ, बी पंक्चुअल, पंक्चुअल होने के लिए आप ऑर्डर नहीं देंगे, एडवाइस होगा। ठीक है, तो एडवाइस किसी ने किसी को दिया होगा तो क्या हो जाएगा, द टीचर एडवाइज्ड, या इंस्ट्रक्टेड भी कर सकते हैं, एडवाइज्ड स्टूडेंट्स, एडवाइस के साथ टू नहीं लगा, STDS में कर दे, स्टूडेंट्स टू बी पंक्चुअल। ठीक है, ओके, इसमें एक और लेंगे हम, ध्यान से देखिए, द प्रिंसिपल said to peon, let the child come in, ना, लेट है तो प्रिंसिपल ने किससे कहा, प्यून से, क्या कि लेट द चाइल्ड कम इन, बच्चे को अंदर आने दो, हाँ या ना। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल ने प्यून से कहा तो प्यून से रिक्वेस्ट क्या होगा कि ऑर्डर दिया होगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ऑर्डर के साथ फिर टू नहीं लगेगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड पियन, पियन। ठीक है, अब ये लेट जो है यही मेन वर्ब है, तो इसी को किस में चेंज कर देंगे, इन्फिनिटिव में, एनी डाउट। ठीक है, तो लेट किस में चेंज हो जाएगा, टू लेट, टू लेट किसको, द चाइल्ड कम इन ना, कोई दिक्कत, ओके। और यहाँ पे टू लेट का मतलब क्या आएगा, टू अलाउ, हाँ या ना। आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि लेट का मतलब टास्क वर्ब में हमने बताया होगा, लेट का मतलब अलाउ से या परमिट करने से, है ना। ठीक है, तो लेट के तीन भाव होते हैं, अलाउ करना, परमिट करना या प्रोपोजल देना। तो ये प्रोपोजल वाले में
तेजू, आप जो उस दिन पूछना चाह रहे थे वो प्रपोजल वाले का मैटर है, ठीक है, अभी आता है। लेट वाला कहीं भी रहेगा, टू लेट से ही बनेगा? नहीं नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, आगे प्रपोजल का भाव देगा तो दैट क्लॉज आ जाएगा। ये तो हमने कहा नहीं कि कहीं भी, यहाँ चूंकि अलाउ करने का भाव दे रहा है, ठीक है, परमिशन का भाव दे रहा है, इसलिए टू लेट हो जाएगा, ये टू अलाउ हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, बीच का दूसरा बना रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं कहूं द बॉस सेड टू हिज एम्प्लॉयज ठीक है, क्या कहा? लेट्स गो फॉर अ टूर। हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या अंतर है ये समझिए। लेट द चाइल्ड कम इन, तो लेट द चाइल्ड कम इन किसने कहा? प्रिंसिपल ने। किससे कहा? प्यून से। तो अगर प्रिंसिपल ने प्यून से कहा लेट द चाइल्ड कम इन, ठीक है, तो प्रिंसिपल ने प्यून को प्रस्ताव दिया, प्यून से प्रस्ताव रखा, या उसे ऑर्डर दिया कि बच्चों को अंदर आने दो, इजाजत दिया बच्चों को अंदर आने की, हाँ या ना? सर इजाजत दे। किसको आने की? बच्चों को आने की। लेकिन जब बॉस ने अपने एम्प्लॉयज से कहा लेट से, हाँ, लेट्स मतलब लेटस से है, ठीक है, लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, यहाँ पे कॉमा रहेगा ना, कॉमा रहेगा, अपोस्ट्रोफी कॉमा क्या अपोस्ट्रोफी, लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। तो यहाँ पे क्या इजाजत दे रहा है? ये प्रस्ताव रख रहा है कि चलो पिकनिक, चलो टूर करने चलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब भी आएगा, हाँ या ना? तो ये हो जाएगा, अरे मैं इसका खींच लिया क्या, सॉरी, ये तो डायरेक्ट है ना, इसका इनडायरेक्ट यहाँ बनेगा ना। इसका हो जाएगा द बॉस proposed ठीक है, proposed his employees, propose के पास भी टू नहीं लगेगा, ठीक है, employees that, ठीक है, they should go for a tour, ठीक है। तो आप देखिए इंपरेटिव में ये भी लेट से शुरू हुआ है, ये भी लेट से शुरू हुआ है, पर एक जगह जो लेट से शुरू हुआ है तो ऑर्डिनरी तौर पे जैसे कि होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस को में डायरेक्ट में जो मेन वर्ब होता है उसको इन्फिनिटिव में बदल देते, तो यहाँ लेट भी मेन वर्ब है, इसको इन्फिनिटिव में बदला गया है। लेकिन यहाँ पे लेट को इन्फिनिटिव में ना बदल के इस पूरे क्लॉज को क्या है, दैट क्लॉज में चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें एक नोट समझ लीजिए, पहले बाद में लिखिएगा, ठीक है, क्या कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, कुछ किताबों में ऐसे दे दिया कि लेट से शुरू हुआ, लेट से नहीं मतलब है, ठीक है, क्योंकि लेट के तीन भाव होते हैं, अलाउ करने का, परमिशन देने का, या फिर प्रस्ताव देने का, प्रस्ताव रखने का, ठीक है। तो यदि इंपरेटिव डायरेक्ट स्पीच में, यदि डायरेक्ट स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है और लेट से शुरू होने पर वह जब प्रस्ताव का भाव देगा तब, ठीक है, उस इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय सेड के जगह प्रोपोज्ड या सजेस्टेड रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और कॉमा की जगह दैट का प्रयोग करते हुए दे या वी का प्रयोग करके शुड
प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहले इतना मैं बना दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग लिखिएगा, ठीक है। कॉमा की जगह दैट और उसके बाद दे या वी, ठीक है, प्लस शुड। और शुड चूंकि एक मॉडल है तो उसके बाद V1 आएगा ही, V1 और आगे जो कुछ भी एक्सटेंशन लगा दीजिएगा, ठीक है जी। ओके। तो इसका नोट्स हम लोग लिख लें। जैसा बताइए, हाँ ना कुछ तो बोला करिए भाई। जी सर। यस। ठीक है, तो देखिए पॉइंट नंबर 1, ठीक है, क्या है? नो कंजंक्शन is used for comma in imperative in the indirect speech of imperative। अच्छा, आज पूर्णिमा जी भी नहीं आई है ना? पूर्णिमा जी नहीं आई है। अच्छा, ओके। रूपांजलि मैडम नहीं आई हैं और अनीता मैडम नहीं आई हैं, ठीक है। नो कंजंक्शन इज यूज्ड फॉर कॉमा इन द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। रादर the main verb in the direct speech is changed into infinitive। इन्फिनेटिव के माध्यम से भी हम एक सेंटेंस के दो पार्ट्स को जोड़ते हैं ना। ये बात यहां तक एकदम क्लियर हो गई? ओके, यस सर जी। थर्ड पॉइंट। अब जैसे कि हिंदी मीडियम की किताबों में लिखा होता है कि लेट का प्रयोग किया गया, तो हम लेट का प्रयोग नहीं, ये लेट की वर्ड का यूज ही नहीं करेंगे। अब जो मैं लिखना चाह रहा हूँ वो देखिए, ठीक है। इफ द डायरेक्ट स्पीच conveys a sense of proposal, ठीक है, और लेट लगेगा तो प्रपोजल भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम लेट की बात ही नहीं कर रहे, हम भाव की बात कर रहे हैं। आप सब लोग इस बात को समझ जाएंगे? यस सर। प्रपोजल या सजेशन, ठीक है। तो इफ द डायरेक्ट स्पीच कन्वेज अ सेंस ऑफ प्रपोजल और सजेशन, सेमी कॉलन, ठीक है, द इनडायरेक्ट स्पीच is formed by using reporting verb proposed or suggested
followed by अब मैं पूरा स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, ठीक है। दैट प्लस दे या वी प्लस शुड प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, चूंकि शुड एक मॉडल है तो मॉडल को तो V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए। आगे डॉट डॉट कर दे रहा हूं, फुल स्टॉप। एकदम क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यही बात कई किताबों में लिखा होगा कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हुआ है तो उसको दो प्रकार से बदल सकते हैं। कैसे? या तो टू लेट करके बदल सकते हैं या दैट क्लॉज लगा के बदल सकते हैं। लेकिन कब टू लेट करें, कब दैट क्लॉज लगाएंगे? बोले लेट अगर अलाउ या परमिशन का भाव दे रहा है, ठीक है, तो टू लेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेट अगर प्रस्ताव या सजेशन का भाव दे रहा है, तब उस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब प्रोपोज्ड या सजेस्टेड होगा और उसके बाद कॉमा की जगह दैट लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट दे या वी लगेगा, फिर शुड प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब। वही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि कॉमा की जगह दैट आ जाएगा, फिर एज ए सब्जेक्ट दे या वी आएगा, उसके बाद शुड आएगा, शुड चूंकि एक मॉडल, उसके बाद V1, बाकी आगे जो भी सेंटेंस में वो रहेगा। ठीक है, जिनको ये डाउट है कि कब दे आएगा कब वी आएगा, ये जब हम क्वेश्चन शीट सॉल्व कराएंगे तो वहीं पे बता देंगे, 1 मिनट से कम समय में हल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे देखना चाहें तो देखिए, दे भी प्लूरल है, वी भी प्लूरल है, कॉमन हो गया। दे क्या है? थर्ड पर्सन है। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ऑलराइट, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसमें किसी को तो कुछ नहीं पूछना भाई, जल्दी बताइए। मनोज जी, तेजू जी। नो सर। मनोज, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, अभी आपकी आवाज क्लियर है बिल्कुल। ये थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ द डायरेक्ट स्पीच कन्वेज अ सेंस ऑफ प्रोपोजल और सजेशन, यदि जो है इंपरेटिव सेंटेंस का जो डायरेक्ट स्पीच है, इंपरेटिव सेंटेंस का जो डायरेक्ट स्पीच है वो प्रोपोजल या सजेशन का भाव देता है, तो द इनडायरेक्ट स्पीच इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग, जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो बाय यूजिंग रिपोर्टिंग वर्ब प्रोपोज्ड और सजेस्टेड, फॉलोड बाय, उसके बाद फॉलो होगा क्या? दैट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में दे या वही आ सकता है, प्लस शुड प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, ठीक है, इंपरेटिव वर्ब। अब हम किस में आ जाए इंपरेटिव के बाद? ऑप्टेटिव। इनडायरेक्ट ऑफ ऑप्टेटिव। ठीक है, ऑप्टेटिव का क्या है? पहली बात तो ये समझिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस के माध्यम से इच्छा, विश या डिजायर एक्सप्रेस किया जाए, उसी को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं ना, विश या डिजायर। बोलिए भाई, बोलिए भाई। तो क्या होगा? द पुअर मैन सेड, ठीक है, हेल्प मी गॉड, फुल स्टॉप। तो जब इसने कहा हेल्प मी गॉड, तो इसने क्या किया? भगवान से अपनी इच्छा ही तो जाहिर की कि ईश्वर मेरी मदद करो, हाँ या ना? यस। इसी को आम भाषा में आप लोग कह देते हैं कि उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर उसकी मदद करे, हाँ या ना? यस। यस सर। ठीक है, ओके। सर ऐसा तो इसको जब आप इनडायरेक्ट, हाँ बोलिए।
इसका सेंटेंस जो हेल्प मी गॉड है, ऐसा सर एक्सक्लामेशन साइन के साथ एंड होता है क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप एक्सक्लेम कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सिचुएशन है या नहीं है। ठीक है सर, ओके सर। ये इम्परेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता? नहीं, इंपरेटिव तो कतई नहीं हो सकता। हेल्प मी गॉड रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है? ना 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 सर, इम्परेटिव का कंडीशन दिखाई दे रहा है। ना 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 अब एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, ये कहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है? ठीक है, प्रे कर रहा है, प्रे कर रहा है। स्टॉप लगा है। हाँ ठीक है सर। तो फुल स्टॉप लगने से क्या मतलब? सुनिए, फुल स्टॉप तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंत में लग ही सकता है। आप अपने डाउट क्लियर करें, आप सही चीजें पूछ रहे हैं, पूछते जाइए मनोज जी। अच्छा, हेलो मनोज जी, आप जो चीजें पूछे बिल्कुल सही पूछे, पूछते जाइए। नहीं, जैसे सर इम्परेटिव का एक कंडीशन बोलिए, फुल स्टॉप लगा है तब कह रहे हैं सर। नहीं तो फुल स्टॉप लगा है तो इम्परेटिव में फुल स्टॉप। बोलिए बोलिए। इम्परेटिव में तो लगभग करता है सर। आप केटी का सर जैसे ना वो मार्कअप एक्सप्लेनेशन में लगा पड़ा है ना सर। कुछ लोकल राइटर ऐसा लिख दिए हैं कि सर इसके अंत में जैसे ऑब्जेक्टिव हाँ। सेंटेंस एक्सक्लेमेशन साइन के साथ एंड होता है। अरे नहीं भाई, ये बात अलग है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लग सकता है। ठीक है, हेलो? हाँ सर, हाँ ठीक, सर। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ही लगेगा। जी सर, ठीक है, जी सर, ये देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको छोड़िए, इसको बाद में देखेंगे। मे गॉड हेल्प यू, क्या लगेगा? अभी तक तो हेलो? एक्सक्लेमेशन लगाते आए थे, लेकिन अब समझ रहे हैं कि नहीं। नहीं, आप देख लीजिए, इसको देख लीजिए। जी सर। ठीक है, हाँ सर, लग रहा है गलत लगा रहे ओके। हैं। जी सर। मे गॉड हेल्प यू सिर्फ इच्छा ही तो प्रकट कर रहा है ना। ठीक है, जी सर, जी सर, क्लियर। ठीक है, जैसे मे यू बी ब्लेस्ड, लिव लॉन्ग। हेलो? हाँ सर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब नहीं, ये सब जो भी डाउट है अभी क्वेश्चंस लेंगे तो क्लियर हो जाएगा एकदम। जैसे देखा था ना, इसलिए मैं कभी मिलेगा कोई सेंटेंस की बुक वगैरह में तो भेज दूंगा। इस तरह से अरे वो ठीक है, लोग देखिए, लोग जैसे जैसे पढ़े हैं जो समझे वही तो लिखेंगे ना, इस बात को समझिए जरा। जी सर। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि मैं इस बात से कतई इनकार नहीं कर रहा हूँ कि ऑपरेटिव सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। पर अगर ऑपरेटिव सेंटेंस है तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ही लगेगा। आई डू नॉट एग्री। ठीक है, जी सर। जैसे 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 द co-passenger said to me। ठीक है, अब दूसरी लाइन में लिख दे रहा हूं, क्या कहा? Would you like to have coffee
क्वेश्चन मार्क? नहीं सर, यहाँ इसका भाव से पता चल इसका जा सर डायरेक्ट बताइए। वैसे इसका भी भाव से पता चल रहा है। जी ओके, जी सर, जी इसका कोई चेंज करे? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बोलो भाई। यस सर। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना, नहीं तो क्या लगेगा? इफ वेदर, हाँ नहीं सर, ये तो वो कर रहा है, ऑफर कर रहा है सर। द को पैसेंजर तो इसका ऑफर, इंडायरेक्ट हमको चलिए इसका इंडायरेक्ट बता दीजिए। द को पैसेंजर ऑफर्ड मी टू हैव कॉफी। सर इम्परेटिव में जाएगा ना? इंपरेटिव ही है, हाँ वही सर। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन मार्क लग गया ना। हाँ वो तो, लेकिन सेंस दे रहा है प्रोटी का। हाँ सेंस दे रहा है, अब आपने पकड़ लिया। ठीक है, सेंस दे रहा है किसका? इंपरेटिव का। ठीक है, आई बात समझ में? लड़के चूड़ीदार पैजामा पहन लेंगे तो उनको लड़की नहीं कहेंगे। वो बात अलग है कि चूड़ीदार पैजामा लड़कियां पहनती हैं। बात समझ में आ गई ना? लड़कियां जीन्स पहन लेंगी, जीन्स पैंट, तो उनको लड़का नहीं कहेंगे। वो बात अलग है कि ट्रेडिशनली लड़के ही जींस पहना करते थे। ठीक है, उसी तरह से वो बात अलग है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क ही लगेगा, ये बात अलग है। लेकिन किसी सेंटेंस के अंत में यदि क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वो इंट्रोगेटिव हो, ये जरूरी नहीं है। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि जो टाइप ऑफ सेंटेंस का क्लासिफिकेशन हुआ है कि कौन सा सेंटेंस किस कैटेगरी में जाएगा, ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी कि इंपरेटिव है, वो पंक्चुएशन मार्क नहीं डिसाइड करता है। सेंटेंस का भाव, भाषा का भाव, सेंटेंस का भाव डिसाइड करता है कि वो किस प्रकार का सेंटेंस है। और जिस प्रकार का उसका भाव होगा, उसके भाव के अनुसार एप्रोप्रिएट जो है आप वो लगाएंगे, क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन मार्क। ठीक है सर, वो जो सेंटेंस लिखे मे गॉड हेल्प यू, तो इसके अंत में सर फुल स्टॉप रहेगा तब? फुल स्टॉप सही है? फुल स्टॉप ही लगाया है, सब में फुल स्टॉप लगाया है भाई। हेलो सर, हम लोग ज्यादातर ना वही मार्क ऑफ एक्सप्रेशन देखें। वो छोड़ दिए, अरे भाई वो छोड़ दिए, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन। हमें क्लियर करना था कि ऐसा क्यों होता है, वो क्लियर हो गया। आगे बात समझ में? ठीक है सर, ओके ओके। ठीक है ना? एक मूंगफली होती है, मूंगफली जानते हैं मनोज जी एंड एवरीवन? मूंगफली, हाँ सर। आजमगढ़ में बनारस में उसको क्या कहते हैं? बादाम। हाँ है ना? तो मूंगफली को अगर बादाम कह देंगे तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ थोड़े ना जाएगा ना, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो अब गलती से उसको कहते हैं तो कहते हैं। ओके, तो भैया अभी इसको यहीं पे रहने दो। ठीक है, अब टाइम भी ज्यादा हो गया, एक पॉइंट रह गया है आपका एक्सक्लेमेटरी वाला, कल बता देंगे। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन शीट भेज दूंगा। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।